वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नोएडा के 50 सालों के इतिहास के सबसे बड़े रियल एस्टेट स्कैम की। एक ऐसा स्कैम जिसने न सिर्फ अथॉरिटी का सिस्टम एक्सपोज किया बल्कि जहां थाउजेंड्स ऑफ होम बायर्स का भरोसा भी टूट गया। एक साल पहले हमने कवर किया था नोएडा सेक्टर 150 का राइज एंड फॉल, एक ऐसा वीडियो जिसने हजारों लोगों को यहां हुए प्लान्ड स्कैम के बारे में डिटेल में अवेयर किया। कई क्रिएटर्स ने भी उससे फॉलो अप कंटेंट बनाया और हमें अच्छा लगा कि हमारी रिसर्च मीनिंगफुल डिस्कशन बन गई। आज लगभग 15 मंथ्स बाद हम उसी कंटिन्यूटी को लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे क्या कंसोलिडेशन हुआ और क्या ज्यादा खराब हुआ, क्या बायर्स के लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेट्स डाइव इनटू द न्यू टाइमलाइन, फ्रेश फैक्ट्स एंड व्हाइट हैट एडवाइस। सेक्टर 150 नोएडा एक वक्त था जब इस सेक्टर को ग्रीनेस्ट सेक्टर ऑफ नोएडा कहकर मार्केट किया गया था। लो डेंसिटी प्लानिंग, स्पोर्ट सिटी कॉन्सेप्ट और गॉडरेज, प्रेस्टीज, टाटा जैसे ब्रांड्स ने यूपी में फर्स्ट टाइम एंटर किया था सेक्टर 150 में बने हुए इस टाइम के बज की वजह से। कई सारे ब्रांडेड डेवलपर्स इंक्लूडिंग प्रेस्टीज ने अपना प्रोजेक्ट वहां प्लान तो किया, लेकिन वो आज तक कभी लॉन्च नहीं कर पाए ड्यू टू द करप्शन बिटवीन प्राइमरी लैंड होल्डर, डेवलपर एंड अथॉरिटी। स्पोर्ट सिटी ड्रीम ने होम बायर्स को भी बहुत इंप्रेस किया। 2011 से 2016 के बीच नोएडा अथॉरिटी ने अप्रोक्सीमेटली 900 एकर्स लैंड अलॉट किया इन सेक्टर 78, 79, 150 एंड 152 विद प्रॉमिस ऑफ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। लेआउट में 70% स्पोर्ट्स एरिया, 30% कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल अलाउड था। अब स्कैम क्या हुआ उसको डिटेल में समझने के लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर चेक करना चाहिए। मीनवाइल व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इज अ जिस्ट ऑफ द एंटायर ड्रामा। नोएडा अथॉरिटी ने 2011 में लॉजिक्स ग्रुप को 225 एकर्स लैंड अलॉट की थी नोएडा सेक्टर 150 में। अथॉरिटी ने 2011 में 3C ग्रुप लेड कंसोर्टियम को सेक्टर 79 में 180 एकर्स लैंड अलॉट की थी। उसके बाद 3C ग्रुप से अलग होकर बने नए ग्रुप लोटस ग्रीन्स को 2014 में नोएडा अथॉरिटी को 330 एकर्स लैंड अलॉट की एंड नोएडा सेक्टर 150 के एडजेसेंट सेक्टर 152 को भी स्पोर्ट सिटी में कन्वर्ट किया गया एंड यहाँ 125 एकर्स लैंड अथॉरिटी ने ATS होम्स प्राइवेट लिमिटेड को अलॉट की। इन सभी डेवलपर्स को अथॉरिटी ने सब्सिडाइज रेट्स पर लैंड अलॉट की गई, जिसमें डेवलपर्स को लैंड कमिट की गई थी 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस, which means 66% discount in land price. So in total, Noida Authority had given significant incentives of rupees 8,643 crores in terms of reduced pricing of plots and allowance of extra floor area ratio and ground coverage. ये इतना huge discount land पर क्यों दिया गया? उसके लिए Noida Authority की major terms and conditions में से एक condition थी sports related facilities को इन developers ने 5 सालों के अंदर complete करके Noida Authority को deliver करना था और उसी के basis पर residential development के लिए OC and CC डेवलपर्स को उनके प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड किया जाना था। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक लैंड अलॉटमेंट के कुछ समय बाद ही इन 4 डेवलपर्स ने अथॉरिटी के साथ मिलकर स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट की लैंड को 81 सब प्लॉट्स में बांट दिया। इस तरह से इन्होंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खोखला कर दिया। रेस्ट यू शुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स एज वेल। फाइनली 2018 में CNAG लैंड ऑडिट के लिए आता है एंड दे आइडेंटिफाइड द ह्यूज गैप बिटवीन द एक्चुअल प्लान एंड व्हाट इज गेटिंग सर्व्ड एज अ स्पोर्ट सिटी। CAG ने 9,000 करोड़ का लॉस क्वांटिफिकेशन किया, जिसके पीछे वजह बताई लैंड मिसप्राइसिंग, इरेगुलर अलॉटमेंट्स, अनपेड लीज प्रीमियम। क्लब, स्टेडियम, क्रिकेट पिच, कोई विजिबल स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर आज तक यहां डिलीवर नहीं हुआ। 2022 में यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी फाइलिंग्स को एक स्ट्रेटेजिक शील्ड कहा। डेवलपर्स ने लाइबिलिटीज अवॉइड करने के लिए इंसॉल्वेंसी का रूट यूज किया, जबकि अलॉटमेंट कैंसिल होना चाहिए था। 2023 तक स्टेट गवर्नमेंट भी एक्टिवली इसमें हिस्सा लेने लगी और लगभग 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद जब रिवाइज प्लान्स के साथ ये इशू फाइनली सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा था, तभी एक नया ट्विस्ट आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI इंक्वायरी ऑर्डर की 24 मार्च 2025 को अगेंस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स प्लस नोएडा अथॉरिटी ऑफिशियल्स। चार्जेस इंक्लूड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, फॉर्जरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, करप्शन। इसी के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया। CBI एंड ED जैसे सेंट्रल एजेंसीज को प्रोब के लिए मैंडेट मिला। साथ ही अथॉरिटी को यह ऑर्डर मिला कि जितने भी डिफॉल्टिंग बिल्डर्स हैं उन्हें तुरंत ड्यूज के नोटिस भेजे जाएं और वार्निंग क्लियर थी, अगर टाइम पे पैसा क्लियर नहीं हुआ तो अलॉटमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद नोएडा अथॉरिटी ने 62 डेवलपर्स को नोटिस भेजे, जिनके कलेक्टिव ड्यूज थे लगभग 12,000 करोड़। और अब आगे क्या होगा इसका अपडेट तो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड नॉट ओनली ऑन नोएडा सेक्टर 150 प्रोजेक्ट्स बट फॉर ऑल द मेजर मूवमेंट्स इन यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एंड गाजियाबाद रियल एस्टेट।
एस्टेट। इन सभी मिसमैनेजमेंट के बीच यहाँ के बायर्स आखिर स्टैंड कहाँ करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द होम बायर्स आर स्ट्रगलिंग फॉर द पोजीशन। कुछ प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड जो रेडी भी हो गए हैं उनमें ओसी जैसे इश्यूज की वजह से पोजीशन भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स ने डीम्ड ओसी के बेसिस पे डेवलपर्स ने पोजीशन ऑफर करना शुरू कर दिया है। अब डीम्ड ओसी क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अगर डेवलपर अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से कंप्लीशन डिक्लेयर करता है और 30 डेज के अंदर अथॉरिटी किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो डीम्ड ओसी कंसीडर किया जाता है, जिसके बाद लीगली पोजीशन अलाउड है। बहुत सारे लोकल डेवलपर्स के साथ टाटा जैसे नेशनल डेवलपर्स ने भी अपने प्रोजेक्ट में पोजीशन डीम्ड ओसी के बेसिस में बायर्स को ऑफर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक्चुअल ओसी या सीसी के लिए अभी काफी सारा वेट करना पड़ सकता है। एक्सेप्ट गोडरेज, बाकी सभी डेवलपर्स डीम्ड ओसी के कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन गोडरेज, नेस्ट एंड नर्चर एंड पाम रिट्रीट के बायर्स अभी भी 7-8 साल के वेट के बाद भी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। रजिस्ट्री डिले का कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है, नए लॉन्चेस पर फ्रीज लग चुका है। बिरला के अलावा कोई नया डेवलपर यहाँ एंट्री लेने को रेडी नहीं है। नोएडा अथॉरिटी खुद पब्लिक स्टेटमेंट में ये कह चुकी है कि वी आर वेटिंग फॉर सीबीआई क्लियरेंस बिफोर फ्रेश परमिशंस। तो ये है जेन्युइन पिक्चर ऑफ सेक्टर 150 एज ऑफ मिड 2025। स्कैम 9000 करोड़ का है। सीएजी ऑडिट इशूड फाइंडिंग्स इन 2021, सीबीआई प्रोव इन 2025। डेवलपर पोजीशन डीम्ड ओसी के साथ चल रहा है, लेकिन बायर्स को अभी भी फाइनल रजिस्ट्री चाहिए। नॉट टू बी पैनिक्ड विद द करंट सिचुएशन। अगर आपको आपके घर का पोजीशन मिल गया है तो इशू बहुत ब्रॉड है, बट इवेंचुअली रेजोल्यूशन तो आएगा ही। पोजीशन मिल रहा है, रजिस्ट्री लेट हो सकती है पर आ जाएगी। इफ यू आर एन एंड यूजर, रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग अभी सेक्टर 150 में। टाइमलाइन अनक्लियर है, इशू 2-3 साल तक भी चल सकता है, क्योंकि चांसेस काफी कम है कि स्पोर्ट्स सिटी के एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डेवलपर्स डेवलप ये कर पाएंगे। बिरला जैसे नए एंड बड़े डेवलपर्स को अगर नए प्लान के साथ, नए टाइमलाइन के साथ चीजें हैंड ओवर की जाती हैं तो काफी कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए अभी भी टाइम लग सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, विद पेशेंस लोकेशन एडवांटेज का बेनिफिट मिल सकता है एट बेटर बार्गेन। प्राइस 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का है अभी मार्केट में, which is good bargain if you'll compare it with surrounding market and Noida sector 150's advantage. That's all for today's video. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। जुड़े रहिए व्हाइट हैट रियलिटी के साथ, where we bring you value over valuation.